गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू अवी स्टडी क्लासेज। पिछले क्लास में हम पढ़ा था सेंटेंस के दो पार्ट थे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू साइजेज ऑफ सेंटेंस, उसके टाइप्स भी पढ़े थे। तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उस क्लास को, है ना। रिवाइज करते ही रहना है ताकि आपको हमेशा चीज़ें याद रहे। नोट्स भी बनाइएगा बढ़िया सा, क्योंकि मैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ। इतना बढ़िया आपको कहीं मिलेगा नहीं। लोग ऐसे ही पढ़ा देते हैं, बट इतना बढ़िया समझा के नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी वर्ड्स इंग्लिश के हैं, है ना, जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज, है ना। जैसे कोई नाउन है, प्रोनाउन है, तो अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज उनके 8 टाइप्स होते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स में 8 टाइप्स होते हैं। वो कैसे डिवाइड करते हैं उसको वो मैं सेंटेंस में बता रहा हूँ। वो आपको कई लोग नहीं बताएंगे, मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ उसके डिफिनीशन लिखाएंगे और उसके टाइप्स लिखाना शुरू कर देंगे, नाउन प्रोनाउन। बट मैं दिखाता हूँ आपको कैसे है। एक एग्जाम्पल लीजिए एक सेंटेंस का, है ना। एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लीजिए। आई लिव इन पटना, है ना, मैं पटना में रहता हूँ। Which is on the banks of the होली रिवर गंगा। अब देखिए इसमें कैसे कैसे वर्ड्स हैं, जिसको यूसेज कैसे कैसे हैं उनके। जैसे देखिए अगर नाउन ले लें तो इसमें नाउन कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो आई हो गया, एक तो पटना हो गया, है ना, और एक तो रिवर भी हो गया, कलेक्टिव नाउन। एक तो गंगा हो गया, प्रॉपर नाउन, है ना। इतने नाउन हो गए। एक और इसमें प्रोनाउन लीजिए कुछ है। अगर प्रोनाउन की बात करें तो बीच, है ना, बीच इज ए प्रोनाउन। वर्ब कौन कौन से हैं बच्चों। लीव, ईच, है ना। अब प्रीपोजिशन की बात कीजिए। ऑन, है ना। कंजक्शन विच, तो एक ही सेंटेंस में जितने भी वर्ड हुए हैं यूज, उसके हमने ऐसे डिवाइड कर दिया कि कौन नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है ना, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है ना बच्चों। एक एडजेक्टिव भी है इसमें। एक एडजेक्टिव भी है इसमें। देखिए होली, जो गंगा रिवर की विशेषता बता रहा है कि वो पवित्र नदी है। तो इस टाइप से पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन किया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ा है हमने ना, सबको डिफाइन भी कर दिया कैसे कैसे बताया गया है।
इस टाइप से बताया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स। कौन कौन से? वो सारे सेंटेंसेज में यूज होते हैं। वो वर्ड सेंटेंसेस को उस हिसाब से डिफाइन कर देते हैं। कोई नाउन की विशेषता बता रहता है, कोई नाउन स्वयं होता है। ठीक है। अब उसके टाइप्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। Parts of speech are of 8 types. पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप होते हैं? 8। एट टाइप्स होते हैं। कौन कौन बच्चों? नाउन, अभी हमने एक सेंटेंस में देखा था। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडीजे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, 6 में आइए प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और इंटरजेक्शन। UCTION, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। INTERJECTION, ये 8 टाइप्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चों। तो उसमें से हम क्या शुरू करेंगे आज? नाउन शुरू करेंगे ना। नाउन शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल एक के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नाउन। डेफिनेशन तो सबको पता होगा। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए person, place, thing, quality, condition, and action। ठीक है। क्या क्या आ गया? एक तो प्लेस रहेगा, पर्सन रहेगा,
है ना, थिंग रहेंगे, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, इतने रहेंगे नाउन में। सबका एग्जाम्पल देख लें। पर्सन में देखिए, कोई नाम ले लीजिए, राम, श्याम, कुछ भी, है ना, पर्सन हो गया। प्लेस में ले लीजिए, पटना, दिल्ली, प्लेस हो गया। थिंग में ले लीजिए, बुक, टेबल, ये सब थिंग है ना, बॉक्स, ठीक है। किसी की क्वालिटी देखिए, है ना, ऑनेस्टी, अगर कोई ऑनेस्ट है तो उसकी क्वालिटी है ना। इंटेलिजेंट, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो उसकी क्वालिटी हो गई, है ना। ब्यूटीफुल, वो उसकी क्वालिटी है, सुंदरता। ठीक है बच्चों। अब एक्शन और कंडीशन। कंडीशन देख लीजिए, इधर देख लेते हैं। किसी की कंडीशन के बारे में कौन बता रहा है? अगर कोई बीमार है तो उसकी कंडीशन हो गई, इलनेस, बीमारी उसकी कंडीशन हो गई, है ना। और एक्शन बताइए, कोई मूवमेंट वगैरह है तो एक्शन हो गया। है ना, कोई मूवमेंट हो गया तो उसका एक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखें, फिर हम कल पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, छोटी छोटी क्लासेज में पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे, नोट्स बनाने में इजी हो। और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, इसलिए मैं इंग्लिश के छोटी छोटी क्लास में पढ़ा देता हूँ, है ना। थोड़ी सी मैं इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ जाता हूँ। अब नाउन को यहीं रख के, हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक अलग सा कुछ बना लीजिएगा। मैं ऐसे वर्ड्स दूंगा जो डेली यूज में आते हैं, क्योंकि बच्चों का ये भी डिमांड होता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, रही हूँ, है ना। तो देखिए, मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कुछ वर्ड मीनिंग देता हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा। इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। पहली बात तो आपको हमेशा बोलना ही है, ठीक है, बोलेंगे तभी होगा। कहीं भी घर में बोलिए। अब देखिए, मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ, आप लोग को बताइएगा। एक वर्ड हमने लिखा है ऑब्जर्व, है ना। एक लिखा है हग, HUG। एक लिखा है होप, फोकस, मेडिटेट, MEDITAT, meditate, breathe,
BREATH, ब्रीथ। ठीक है बच्चों, तो ये सबका हिंदी पता है आप लोगों को? कैसे यूज करोगे आप सेंटेंस में, पता है आप लोगों को? देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ऑब्जर्व का मतलब होता है गौर से देखो, है ना। या ध्यान दो भी बोलेंगे इसको, ठीक है। उसको ऑब्जर्व मतलब पढ़ो भी बोल सकते हैं, जो लिखा है उसको ऑब्जर्व करो, सुनो। इसका लिसन भी बोल सकते हैं ना, गले लगाना होता है। गले लगाना कैसे बोलेंगे उसको? हग मी, प्लीज गले लगा लो मुझे। होप आशा करो, होप मीन्स आशा करना, है ना। आई होप यू विल बी पास दिस टाइम, है ना। ऐसे बोलेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे तो। कंपीट, कंपीट छूट गया, कोई बात नहीं। फोकस, ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, किसी चीज़ पर फोकस्ड होना। मैं फोकस्ड हूँ कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख ही जाऊँगा, है ना। बिल्कुल मैं और कहीं मेरा ध्यान है ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग पे या इंग्लिश ग्रामर पे तो ध्यान केंद्रित करना होता है। ध्यान केंद्रित करना, ठीक है बच्चों। मेडिटेट मीन्स ध्यान लगाना। ध्यान लगाना एज ए एक्सरसाइज, एक मेडिटेशन होता है, उसमें है। ध्यान लगाना, ठीक है बच्चों। और ब्रीथ में सांस लो, सांस लेना होता है ना। ठीक है, थोड़ी और दे दूं। ये सब लिखते रहिएगा, एक इंग्लिश स्पीकिंग का अलग से नोटबुक बना के। मैं पूरा स्पीकिंग सिखा दूंगा। अभी तो कुछ वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ, ऐसे कीजिए। जैसे जैसे ग्रामर बढ़ेगा, जैसे जैसे ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक वर्ड है compete, ठीक है, मीन्स मुकाबला करना। ठीक है, आपको लग रहा हो कि ये वर्ड मुझे पता है, फिर भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं वर्डों से फिर बाद में स्पीकिंग होगा शुरू। फ्लाई मीन्स उड़ना, है ना। बर्ड्स आर फ्लाइंग। ड्रीम, सपना देखना। ठीक है बच्चों। इमेजिन, इमेजिन मीन्स क्या होगा? कल्पना करना। इमेजिन यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप कल्पना करो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, है ना, ऐसे इमेजिन करना है। सक्सीड, सक्सीड मीन्स सफल होना।
लूज में सारना, LOAC। ठीक है बच्चों, आज इतना ही देता हूँ। इन सारे वर्ड्स को याद कीजिएगा। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके सेंटेंस में उसके सारे वर्ड्स कैसे यूज होते हैं वो सारा हमने सीखा। ठीक है, फिर क्या सीखा? नाउन का आज हमने डेफिनेशन ही सीखा, है ना। फिर उसके जो जितने वर्ड्स है सारे को देखा कि कैसे कैसे कौन पर्सन, प्लेस है, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन उसके क्या क्या हैं। तो इसको आप बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। और एक बात और बच्चों, मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना बढ़िया जो कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, तो उसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है और सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम है, तो सब्सक्राइब करना है इसको बहुत से ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।